हेलो फ्रेंड, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज पहला दिन, फर्स्ट डे, फर्स्ट एक्सपीडिशन, जिसमें हम बोलचाल में अभिवादन के वाक्य का प्रयोग सीखेंगे। उषा काल अर्थात सुबह के समय से लेकर दोपहर 12 बजे तक जैसे हम किसी को विश करते हैं, जैसे नमस्ते दादाजी, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। जैसे हम नमस्ते पिताजी, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे गुड मॉर्निंग डैड। उसी तरीके से अगर हम नमस्ते सर बोलते हैं तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर। इसी तरीके से दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अगर हम किसी को विश करते हैं, जैसे नमस्ते दादी जी, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे गुड आफ्टरनून ग्रैंडमा। इसी तरीके से अगर हम नमस्ते माता जी अगर बोलते हैं तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे गुड आफ्टरनून मम्मी। अगर हम बोलते हैं अपने से छोटों को, जैसे नमस्ते बेटी, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे गुड आफ्टरनून डियर। इसी तरीके से शाम 5 बजे के बाद अगर हम किसी को विश करते हैं, जैसे नमस्ते चाचा जी, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे गुड इवनिंग अंकल। जैसे हम बोलते हैं नमस्ते चाची जी, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे गुड इवनिंग आंटी। अगर हम बोलते हैं नमस्ते बेटे, तो उसको हम बोलेंगे गुड इवनिंग डियर। इसी तरीके से रात को अगर हम विदाई के समय किसी को विश करते हैं शुभ रात्रि, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे गुड नाइट या स्वीट ड्रीम्स। अगर हम किसी इंडिविजुअल पर्सन को विश करते हैं, जैसे शुभ रात्रि माता जी, तो उसको हम बोलेंगे गुड नाइट मम्मी या स्वीट ड्रीम्स मम्मी। इसी प्रकार अगर किसी के साथ भेंट हो जाए, किसी भी समय किसी से मुलाकात हो जाए, तो वहाँ पे हम, जैसे अगर हम हिंदी में बोलते हैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ टू मीट यू। किसी भी समय अपने मित्रों व बराबरी के लोगों के साथ अगर मिलना हो जाए, तो हम बोलते हैं हाय सिमी, हाय अंकुर, हेलो अंकल, हेलो निशी, हेलो कुश, हेलो मिसीज। ऐसे यदि संबंध बेतकुल्फ़ी का हो, यानी कि हमको अगर पता ना हो कि हमें उसके साथ क्या बोलना है, तो हम वहाँ पे हेलो हाय का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो अपने से बड़े ही क्यों ना हो, क्योंकि हमको उनके साथ पहली बार मिलन हो रहा है, पहली बार उनसे हम मिल रहे हैं, उनको हम पहचानते नहीं हैं, इसलिए हम वहाँ पे हेलो या हाय बोल सकते हैं। जैसे किसी के साथ विदाई ले रहे हैं, विदा लेते समय, जैसे अगर हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अच्छा चलते हैं बच्चों, तो हम बोलेंगे गुड बाय चिल्ड्रन। अच्छा तो बाय बाय, चलते हैं प्री, फेयरवेल डियर, अच्छा फिर मिलेंगे, बाय सी यू, बाय सो लॉन्ग। ऐसे अंत में कुछ नोट्स है जिसे हमें रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं। जैसे ग्रैंडफादर को हमने संक्षेप में ग्रैंडपा कहा, फादर के लिए डैड या डैडी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ग्रैंडमदर को संक्षेप में ग्रैंडमा, मदर के लिए मॉम या मम्मी का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट नोट्स बता रहे हैं, जैसे चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा, इन सभी को हम इंग्लिश में एक ही वर्ड से पुकारेंगे, जैसे अंकल। अंकल अगर हम बोलते इंग्लिश में, तो इसका मतलब है कि हम चाचा को भी, ताया को भी, ताया बोले तो अपने से अपने पिताजी के बड़े भाई को ताया बोलते हैं, और मामा को भी, मौसा को भी और फूफा को भी, इन सभी को अंकल वर्ड से इंडिकेट किया जाता है। इसी तरीके से
चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ, इन सभी को आंटी वर्ड से इंडिकेट करते हैं। किसी भी पुरुष के लिए आदरसूचक शब्द सर का प्रयोग किया जाता है। किसी भी महिला के लिए आदरसूचक शब्द मैडम या मैम का प्रयोग किया जाता है। चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे भाई या बहन, इन सभी के लिए केवल कज़न वर्ड का प्रयोग होता है। कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर ऐसा नहीं होता, ओनली कज़न बोला जाता है। विवाहित महिला के नाम या उपनाम से पहले मिसेज, एमआरएस तथा अविवाहित महिला के लिए मिस, एमआईएस का प्रयोग किया जाता है। मिस एमएस का प्रयोग अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम या उपनाम से पहले किया जा सकता है। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।